तो आज हम प्लस 2 क्लास ज्योग्राफी लेसन 10 मानव बस्ती के बारे में स्टार्ट करेंगे। मानव बस्ती, ह्यूमन सेटलमेंट। तो नाम से ही विदित है मानव बस्ती। तो ह्यूमन सेटलमेंट, जहां भी मोस्टली हम एंशियंट टाइम की बात करें तो जहां भी वाटर थे, काफी रिसोर्स थे, प्लेन एरिया, वहीं पे ह्यूमन सेटल हो जाता था। लेकिन आज मोस्टली ऐसी जगह पे जो फर्टाइल एरिया है या नियर बड़ा शहर है, वहां पे ह्यूमन डेवलप हो रहा है। और फर्टाइल लैंड के आसपास भी कोल्ड क्लाइमेट, बहुत ही ठंडी एंड हॉट क्लाइमेट, वहां कौन रहेगा? डेजर्ट में कौन रहेगा? पहाड़ों पे कौन रहेगा? तो इसलिए इस lesson में हमने वही पढ़ना है, ह्यूमन सेटलमेंट। तो करते हैं स्टार्ट। हम सब मकानों के समूह में रहते हैं। आप इसे ग्राम, नगर या एक शहर कह सकते हैं। यस, जो हमारी मकान है उनको ही हम सेटलमेंट कहते हैं, बस्ती। यह सभी मानव बस्ती के एग्जाम्पल है। मानव बस्ती का अध्ययन मानव भूगोल का मूल है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में बस्तियों का रूप उस क्षेत्र के वातावरण से मानव का संबंध दर्शाता है। एक स्थान जो साधारणतः स्थायी रूप से बसा हो उसे मानव बस्ती कहते हैं। मकानों का स्वरूप बदलता जा सकता है, उनके कार्य बदल सकते हैं, परंतु बस्तियां समय एवं स्थान के साथ निरंतर बसती रहेगी। कुछ बस्तियां अस्थायी हो सकती है, जिसमें निवास कुछ भी समय, जैसे कि एक ऋतु के लिए होता है। यस, काफी जो सेटलमेंट है, बस्ती ऐसी होती है जो मौसम के अकॉर्डिंग होती है। तो बस्तियों का वर्गीकरण नगरीय एवं ग्रामीण। तो हम ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती के बारे में पढ़ेंगे। ग्रामीण, तो ग्रामीण बस्ती जो है मोस्टली प्राइमरी सेक्टर में काम करती है, खेती बाड़ी। एंड नगरीय बस्ती, नगरीय जो बस्ती है वो मोस्टली जो लोग हैं वो सेकंड और द्वितीय और तृतीय क्रियाकलाप करते हैं। तो सभी स्वीकार करते हैं कि बस्तियों में भेद नगरीय और ग्रामीण आधार पर होता है, परंतु हम किसको ग्राम कहें और किसको नगर, इस पर कोई मैगते नहीं है। यस, बिल्कुल हम कह सकते हैं, डिफरेंट कर सकते हैं। जो प्राइमरी सेक्टर में खेती बाड़ी, फार्मिंग का काम करते हैं या लाइव स्टॉक है, फिशिंग है, तो वो प्राइमरी सेक्टर में आएंगे, तो ग्रामीण हो गए अपने आप। अगर हम नगर की बात करें तो द्वितीय और तृतीय क्रियाकलाप जो मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, गुड्स एंड सर्विस, बाइंग सेलिंग करेंगे, तो वो मोस्टली जॉब है, वो मोस्टली नगरीय व्यक्ति कहलाया जाएगा। तो यद्यपि जनसंख्या एक मापदंड हो सकती है, यह सर्वव्यापी मापदंड नहीं हो सकता, क्योंकि भारत, चीन में जो घने बसे देश है उनमें कई ऐसे ग्राम है जिनकी जनसंख्या पश्चिमी यूरोप, वेस्टर्न यूरोप एवं यूएसए के नगरों से अधिक है। बिल्कुल सही है, तो वहां पे कुछ डिफरेंट है। एक समय था जब ग्राम के निवासियों का मुख्य उद्यम कृषि करना या प्राथमिक गतिविधियों में लगे रहना था, परंतु आज मॉडर्न टाइम की बात करते हैं, विश्व के विकसित देशों की नगरीय जनसंख्या यद्यपि नगरों में कार्य करती है, तो हम यहाँ के गांवों में रहना पसंद करेंगे। यस, वहां पे अगर हम बात करते हैं विकसित डेवलप कंट्री की बात करते हैं, तो गांव एवं शहरों में आधारभूत अंतर यह होता है कि नगरों या शहरों के निवासियों का मुख्य व्यवसाय द्वितीय और तृतीय गतिविधियों से संबंधित है। यस, अभी मैंने जो बताया है कि गांव के लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं और नगरीय जो लोग हैं वो द्वितीय और तृतीय सेक्टर में काम करते हैं। इसके विपरीत गांव में रहने वाले निवासियों का मुख्य व्यवसाय प्राथमिक गतिविधियां जैसे कृषि, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, खनन कार्य, पशुपालन इत्यादि से संबंधित होता है। और ग्राम और नगरीय जनसंख्या में उनके द्वारा संपन्न कार्यों के आधार पर विविधीकरण अधिक अर्थपूर्ण है, क्योंकि ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियों द्वारा किए गए कार्यों के पदानुक्रम में समरूपता नहीं होती, दोनों के डिफरेंट हो गए काम। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में पेट्रोल पंप को पदानुक्रम में निम्न श्रेणी का कार्य समझाता है, जबकि भारत में यह नगरीय कार्य के अंतर्गत आता है। यहाँ तक कि एक देश के अंदर ही कार्यों का स्तर प्रादेशिक अर्थव्यवस्था के अनुसार अलग अलग हो सकता है। जो सुविधाएं विकसित देशों के गांव में पाई जाती है, वैसी सुविधाएं विकासशील एवं अल्प विकसित देशों के गांव में दुर्लभ होती है। बिल्कुल सही है कि जो डेवलप कंट्री वहां पे काफी फैसिलिटी होती है, जो अंडर डेवलप या डेवलपिंग जो कंट्री है वहां पे बहुत सारी फैसिलिटी नहीं होती, काफी सुविधाएं नहीं होती। तो बस्तियों के प्रकार, सबसे पहले हम बात करते हैं शहर बस्ती। तो फर्स्ट हमारा है शहर बस्ती। तो देखते हैं किस टाइप की है शहर बस्ती। तो नाम से विदित है, इस प्रकार की बस्ती वे होती जिसमें मकान एक दूसरे के समीप बनाए जाते हैं।
बहुत ही सटे हुए मकान होते हैं। इस तरह की बस्तियों का विकास नदी घाटियों और रिवर वैली के सहारे या उपजाऊ मैदानों में होता है। यहाँ रहने वाला समुदाय मिलकर रहता है तथा उनके व्यवसाय भी समान होते हैं। प्रकीर्ण बस्ती जो सेकंड है वो है प्रकीर्ण बस्ती। तो देखते हैं हम प्रकीर्ण बस्ती। इन बस्तियों में मकान दूर दूर होते हैं, जैसे खेतों में, ढानियों में ऐसे, तथा प्राय खेतों के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। एक जो सांस्कृतिक जो आकृति है, जैसे पूजा स्थल है अथवा बाजार, बस्तियों को एक साथ बांधता है। तो सबसे पहले हम ग्रामीण बस्ती के बारे में फाइंड करेंगे। ग्रामीण बस्ती अधिक निकटता से तथा प्रत्यक्ष रूप से भूमि से नजदीक संबंध रखती है। यहाँ के निवासी जो अधिकतर प्राथमिक गतिविधियों में लगे होते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, मछली पकड़ना आदि उनके प्रमुख व्यवसाय होते हैं। बस्तियों का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है। ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले फैक्टर है, तो फर्स्ट है सबसे पहले वाटर आपूर्ति, जल आपूर्ति। तो सबसे पहले पहला फैक्टर है जल। तो साधारणतः ग्रामीण बस्तियां जल स्रोत या जलाशयों जैसे नदियां, झीलें, झरनों इत्यादि के समीप स्थित होती है, जहां जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। कभी कभी पानी की आवश्यकता लोगों को अन्यथा सुविधाजनक स्थानों जैसे दलदल से घिरे द्वीपों, नदी किनारों के निचले क्षेत्रों में बसने के लिए प्रेरित करते हैं। अधिकांश जल आधारित नम बिंदु बस्तियों में पीने, खाना बनाने, वस्त्र धोने आदि के लिए जल की उपलब्धि जैसे अनेक लाभ उपलब्ध होते हैं। फार्म भूमि की सिंचाई के लिए नदियों और झीलों का उपयोग किया जाता है। इन्हीं जल स्रोतों से वहां के निवासी भोजन हेतु, मछली पकड़ने तथा नाव चलाने योग्य नदियां, झीलें जल यातायात के लिए भी प्रयोग की जा सकती है। तो थैंक यू, आज के टॉपिक में बस इतना है।